श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज श्री राधा वल्लभीय श्री ध्रुवदास जी महाराज श्री स्वामी हरदास जी महाराज के स्वरूप के बारे में समझा रहे हैं कि स्वामी जी ने कैसे भजन किया, कैसी रसमयी मूर्ति स्वामी जी की रही, बाको ही कछु आपको वर्णन करके सुनाए जा रहे हो है। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी हरदास जी रसिक तो हैं ही, वरना रसिक में रस के अनन्य हूँ है। रस कैसो है? सेज रस, जो दोनों जुगल अहरनिश प्रियतम की सेज प्रिया है और विपरीत रति में प्रिया जी की सेज ये प्रियतम है। तो ये दोनों जुगल सुरति रस की सैया पे मगन रहे आमे हैं। स्वामी जी वाही रस के रसिक हैं और वाही रस के स्वामी जी अनन्य हो हैं। अनन्य को भाव होवे भैयाओ, जामे वा के अलावा जाकू वे चाह रहे हैं, वा के अलावा उनके मन में काहू और अन्य रसन को समावेश ना हो। तो स्वामी जी सुरति रस विहार के अनन्य हो हैं। तो रसिक अनन्य हरिदास जो, स्वामी जी रसिक तो हैं ही, पर सुरति रस के आप अनन्य भी हैं। ऐसे स्वामी हरदास जी ने जो नित्य विहार को गायन कियो है, जो नित्य विहार को वर्णन कियो है, काय में कियो है, अपनी निजी बाणी जाको की नाम है केलीमाल। तो बा केलीमाल में या जुगल की केली को ही आपने गायो है। सेवा हूँ में दूर कियो, श्री बिहारी जी महाराज की सेवा में आप इतने संलग्न रहते हैं कि महाराज आप जगत की विधि और विधानन से ऊपर उठ के आपने श्री बिहारी जी महाराज की सेवा करी है। भजन और सेवा को सही स्वरूप तो यही होवे कि जहाँ तू न रहे मैं न रहूं। जीव ईस मिल दोए, नाम रूप गुण परिहरे, रसिक कहावे सोए, जो जल घोरे सर करा। जीव जीवत्व छोड़े, ईश्वर ईश्वरत्व छोड़े। चीनी और जल दोनों मिलके भैया जब एक है जाए तब ही वो रस बने हैं। ठीक यही प्रकार से यहाँ इनको ईश्वर के रूप में नहीं जानो जाए है। यहाँ तो इनके जो नाम हैं वो प्रेम बिहारी, छैल बिहारी, पुलिन बिहारी, कुंज बिहारी, विचित्र बिहारी, और जैसे प्रियतम के नाम हैं ठीक वैसे ही प्रिया जी के नाम हैं। तो इनकी सेवा में विधि और जगत में जितने भी वेदन के बताए भए विधान हैं उनसे परे रह के, उनसे परे हट के स्वामी हरदास जी ने इन दोनों जोगलन को, प्रिया और लाल को सेयो है और लड़ायो है। ऐसो श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं। अर्थात अप्रस्त और सप्रस्त परे रह के, आचार और विचारन ते परे रह के, आचार विचारन ते परे रहने को अर्थ ये नहीं है कि आप भैया अपने शरीर की क्रिया हो ना करो, ऐसा नहीं है। वरना या को भाव यहाँ ये है कि बिहारी जी की सेवा करवे के अधिकारी सब जन हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल ब्राह्मण ही या की सेवा के अधिकारी रहे आमेंगे, या जनेऊ बारे और शिखा बारे ही या की सेवा कर सके हैं, भक्ति कर सके हैं।
ये श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति में कहा जनेऊ और जाति। भक्ति में भैयाओ जनेऊ और जाति की आवश्यकता नहीं है। कहा हरे रंग भांग विराजै, पर तुलसी में न समातुम। हरे रंग को पत्ता भांग को भी होवे है और हरे रंग की ही ये तुलसी होवे है, जो कि भोग में प्रसाद में भोग लगाते समय रखी अर्थात डाली जाए है। भैया भांग के पत्ता को आप भोग में धरना चाहो तो भैया ये भोग में नहीं जाए है। ये तुलसी की बराबरी नहीं कर सके है। जैसे भांग को पत्ता तुलसी की बराबरी नहीं कर सके है, ठीक यही प्रकार से ये जाति और जनेऊ ये भैया भक्ति करवे वारिन की बराबरी नहीं कर सके हम। यही को श्री नरहरिदास जी महाराज कह रहे हैं कि नरहरि धागा सूत को गर्भ करो मति कोय। नरहरिदास जी महाराज तो सनाड्य कुल में उत्पन्न हैं, बड़े ही विद्वान महापुरुष हैं, और वो कह रहे हैं कि भैया यह सूत के धागे को पहन के अर्थात तुम या जनेऊ को धारण करके क्यों गर्व कर रहे हो, क्यों अभिमान कर रहे हो। गर्व करो मत कोय, यद्यपि चंद्र कलंक है तो जगत उजारो हो। यद्यपि चंद्रमा में कलंक लगो भयो है। कलंक कौन सो है? गौतम ऋषि ने इन्हें श्राप दियो हो कि 15 दिन तुम्हारी कलाएं घटेंगी और 15 दिन तुम्हारी कलाएं बढ़ेंगी। तो जो कलंकित चंद्रमा है फिर भी भैया जगत को उजारो देवे है। ठीक यही प्रकार से यदि कोई भक्ति में लीन है और भैया विप्र कुल को ना है के जाको तुम शूद्र मानो हो या विप्र कुल ते हटके और जितने भी कुल हैं वे सभी सेवा के अधिकारी हैं, ऐसा इनको कहना है। जैसे चंद्रमा में कलंक होते भय भी वो संसार को प्रकाश देवे है, ठीक यही प्रकार से भक्ति कर व्यवहार इनके बस में भगवान रहे आमे हैं। फिर आप दूसरे दोहा में कह रहे हैं कि नरहरि माला जनेऊ नावन, बेर केर को साथ। तुम्हारे गले में कंठी है, हाथ में माला है और कान पे तुम जनेऊ चढ़ाओ हो। तो बोले भैया माला और जनेऊ दोनों नहीं बने हैं, ये ऐसे जानो बेर माने बेरिया, केर माने केला। जैसे नीचे तो होए केला को पेड़ और ऊपर होए बेर को पेड़, जैसे ही केला में ते नए नए पल्लव मखमल की तरह कोमल निकसें, तो बेरिया के जो कांटे होए भैया बा में छिद जाएं और बाकू काट फाड़ दें हम। तो ये बेर केर को साथ बता रहे हैं। नरहरि बोले माला जनेऊ ना बने, ये बेर केर को साथ। जनेऊ कर्म जो कीजिए, फिर वाईते माला जपे जो हाथ। इधर तो तुम कान पे जनेऊ चढ़ा रहे हो और इधर तुम भैया माला कर रहे हो, दोनों बात नहीं बन सके हैं, ऐसो श्री नरहरिदास जी महाराज कह रहे हैं। भक्ति करवे वारिन को परमात्मा की प्राप्ति चाहवे वारिन को सहज जीवन बिताना चाहिए। श्री बिहारीदास जी महाराज हु सनाड्य कुल में उत्पन्न हैं और बेहू अपनी वाणी में दोहा के माध्यम से समझा रहे हैं कि सूद सुखारे जानिए, बामन भक्त न होए। ब्रह्म तेज ऐठे फिरें, फिर भक्ति कहाँ ते होए। बोले भैया ये माला और जनेऊ को हाथ में रखे, ये शिखा सूत बारे भैया भक्ति कबहू ना कर सके हैं। क्यों नहीं कर सके कि इनके भीतर ब्रह्मत्व को अभिमान रह आवे है। ब्रह्म तेज ऐठे फिर भक्ति कहाँ ते होए। भैया जिन जिन लोगों ने या को अभिमान किया है जाति को,
वे भैया भक्ति से वंचित रह गए हैं। श्री भागवत रसिक जी महाराज हो सनाड्य कुल में है, वे भी लिख रहे हैं कि जाति जाति में जाति सब, सभी ही जाति कुजात। अरे भैया तुम या जाति के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, या जाति के चक्कर में ये तुम्हारा सब जीवन जा रहे हो है। जितनी भी जाति हैं हमारे काजे वे सब कुजात हैं। कुजात क्यों हैं? भक्ति के बिगर जितनी भी जाति हैं वे सब हमारे काजे कुजात हैं। रसिक अनन्य अजाति की कहो कौन सी जात। भागवत रसिक जी कह रहे हैं जो रस पीवे वाले रसिक हैं, जो रस के ही अनन्य हैं, भैया ऐसे रसिक अनन्य की तो जाति केवल रस की ही जाति है। जाके पास ये रस है, जो रस की बात करे, जो रस की बात सुनावे, भैया वे ही हमारी जाति वाले कहलावे। रसिक अनन्य अजाति की कहो कौन सी जात। वैसे तो भैया ये रस पीवे को भी तभी मिलेगा जब हमारा जाति ते बंधन मुक्त है जाएगा। जब तक हमारे भीतर जाति को बंधन रहवावेगा भैया हमें ये रस पीवे को नहीं मिलेगा, और जाति के अभिमान में ही ये जीवन और भैया अटको रहवावेगा। रसिक के अनन्य अजाति की कहो कौन सी जात, सजाति मिले वो जाने। अब इन रसकन के सजाति कौन है? रसिक के सजाति रसिक हैं। अर्थात रसिक कौन ते कहें? रसिक जो अभी आपको समझाया, जो कि रस की बात करें, रस ही पीमें, रस ही सत्संग के माध्यम से पिवा में, वे ही भैया हमारी जाति के हैं। बिहारींदास जी की साखी यहाँ याद आई गई है। बिहारींदास जी कह रहे हैं भैया यदि तुम्हें जाति की ही बात करनी है तो बेटी बेटान को रिश्ता होए वहाँ जाति बताए दियो। बेटी बेटा ब्याहिए तहाँ उघटिए जात, भेद भक्ति में जे करत तहाँ भक्ति भज जात। जो भक्ति की जाति पूछे है भैया वहाँ भक्ति नहीं ठहरे है, और पूछवे वारे के हृदय में ते भक्ति महारानी वाही क्षण तत्काल चली जाए है, तहाँ भक्ति भज जात। तो कभी भी भूल के और भैया जो भक्ति करने वाले हैं उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। जाति बेटी बेटान को ब्याह करो तब पूछ लो, कोई बात नहीं है, पर भजन करने वाले इनको और भजन करने वाले इनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। तो यहाँ आप करें विधि निषेध जंजार। जितने भी संसार के विधि विधान है वे सब स्वामी जी ने जंजार समझ के, एक प्रपंच समझ के, और महाराज बिहारी जी की सेवा में ऐसे संलग्न भये, जुगल को लड़ावे में रिझावे में स्वामी जी ने अपने तन मन प्राण को एक कर दियो, और इन सब को यहाँ सेवा में निषेध मान के जंजार समझ के महाराज आपने त्याग दियो। फिर आप कह रहे हैं कि सघन निकुंजन रहत दिन, श्री धाम वृंदावन के मध्य ये निधवन राज में स्वामी जी महाराज विराजो करते हैं, और वहाँ की जो लताएं हैं वे लता या रज की तरफ अर्थात नीचे को झुक रही हैं। इतनी सघन लता ही का उस समय हमारे ठाकुर जी जब निधवन में सोहनी सेवा किया करते हैं लाला हरगुलाल जी के समय में, तो वास में लताएं इतनी सघन ही, जो स्वामी हरदास जी की समाधि स्थल आज है, बा स्थल के बाएं हाथ को जितना भी पोर्शन हो वो लता तो सघन लतान के नाम पे ही जानो जाते हो। बिन सघन लतान में हर कोई प्रवेश नहीं कर पाता हो, क्योंकि उनके जो तने हैं बिल्कुल ज़मीन पे
नीचे मानो सोए भय है, और बिन में कोई भजन करवे के काज यदि प्रवेश कर जाए, बैठ जाए, तो भैया वो फिर ढूंढ ते मानो सहज मिलते भी नाए, क्योंकि बिन में प्रवेश सब कोई कर नहीं सके। तने जैसे ही जन लगो करते हैं कि मानो तनो है लता को, या आप ये मानो कि कोई बैठो भयो है, तो एक जैसे ही लगो करते हैं। तो वास्तव में श्री निधवन राज की जो लताएं ही वो अत्यंत ही सघन ही। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि सघन निकुंजन रहत दिन। आप श्री निधवन राज की सघन निकुंजन में ही रात दिन आप प्रवास किया करते हैं। बाड़ो अधिक स्नेह, और दिन प्रतिदिन आपके हृदय में जुगल को लड़ावे को स्नेह बढ़तो ही चलो जातो हो। एक बिहारी हेत लगी छाड़ दिए सुख दे। एक बिहारी जी के प्रेम में अर्थात प्रियालाल के लाड़ में स्वामी जी इतने मगन भये कि महाराज आपने अपने या देह के सब सुखन को और महाराज तृणवत त्याग दियो। संसार के सुखन को स्वामी जी ने गंदो समझ के त्याग दियो। ऐसो श्री कृष्णदास जी महाराज जाकू हमारे यहाँ बड़ो गुरु मंगल कहे हैं, बा में वर्णन कर रहे हैं कि विश्व सकल सुख देख छिया कर छाड़ियो। विश्व माने संसार के सकल माने सब सुखन को स्वामी जी ने अच्छे ढंग से समझ के और गंदे समझ के ये सारे सुख स्वामी जी ने त्याग दिए। दंपति पति अभिराम अपनो पन माणियो। दंपति माने जुगल प्रिया और लाल। प्रिया और लाल के सुख में ही स्वामी जी ने अपने मन को मार दियो, अर्थात अपने मन को लगाए दियो, रमाए दियो। दंपति के सुख में सुखी अब सुख गंध न लेस। ऐसो श्री किशोरदास जी महाराज श्री पीताम्बर दास जी के परम कृपा पात्र और निजमत सिद्धांत के लेखक वर्णन कर रहे हैं कि स्वामी जी प्रियालाल के सुख में ही सुखी रहे आते हैं। अपने सुख की तो स्वामी जी के हृदय में लेस मात्र भी चाहना नहीं है। ऐसे स्वामी हरदास जी महाराज के बारे में आप लिख रहे हैं कि छाड़ दिए सुख दे। केवल एक बिहारी बिहारिन के सुख के काज स्वामी जी ने अपने सारे सुखन को त्याग दियो। भैयाओ ये तभी रस मिल सके है जैसो या को स्वरूप है। अब हम अपने भी सारे सुखन में मगन रहना चाहें, हमें समय पे भोजन भी चाहिए, हमें समय पे सब चीज़ चाहिए। एसी हमारे लगे हैं, पंखा हमारे लगे हैं, सारी सुविधांति युक्त हमने अपनो जीवन बना रखो है। कबहू वैराग्य को भैया हमने मार्ग नहीं चुनो है, कबहू वैराग्य की दिशा की ओर गए नहीं हैं। जा परिवार को और महाराज त्यागवे के कार्य सब बाणी कह रही हैं कि फिर घर गए न आमन दीने। घर त्यागनो ही सर्वप्रथम वैराग्य मानो जाए है। आज के वैरागी तो भैया अपने को परम विरक्त बता में हैं, और परम विरक्त इतने घर में आसक्त हैं कि कानन में ये कहें कि भैया हमारो बेटा आयो कि ना आयो। समाज है रही है, और समाज के बीच में ही यदि भैया बेटा नहीं आयो हो तो ये कहने लग जाए कि बेटा आयो कि नहीं आयो है। घर की चिंता बनी रही आवे है। ऐसो श्री बिहारी अंदाज जी कह रहे हैं कि जो पे घर ही को सुख सूझे, तो कृत विमुख कृत विषयी विमुखन की आशा द्वारे दुख बूझे। बोले भैया जो रात दिन विरक्त लिख के विरक्त भेष धारण करके
घर में रह रहे हैं और घर को ही सुख जिन्हें भावे है और घर के सुखन की ही जो चिंता करे हैं, काहे को बिन्ने ये पाखंड भरो भेष बनायो है, ऐसो श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं। उन्हीं के काजो तो कह रहे हैं कि मूड़ मुड़ाए कहा भयो जो मन न मुड़ायो। अरे तुमने माथो मुड़ा लिया और रज लगा के रहन लग गए, रज के पात्रण में भी भैया तुम प्रसाद पामन लग गए, पर मन तो तुमने मोड़ो नहीं है। मन तो तुम्हारो जहाँ जुड़ो भयो है वहीं जुड़ो भयो है। फिर इन रज के पात्रण में पाएबे ते भी कहा होएगो, माथो मुड़ाबे ते भी कहा होएगो, अपने को परम विरक्त बताबे ते भी कहा होएगो। अरे भैया झूठ दुरै नहीं साँच में, जो से ओले ले ऐच डकारत भूख में मुँह तभी कह दे। झूठ कभी सच्चाई में छिप नहीं सके है। जैसे कोई को पेट तो भरो नहीं है और डकार लेवे ओम ओम ओम, तो बिहारी दास जी कह रहे ऐच डकारत भूख में मुँह तभी कह दे। जब खींच खींच के डकार ऐच नो कहें खींच बेते, खींच के जब डकार लेवे तो भैया मुँह के द्वारा पतो लग जाए कि भैया ये भूखो है। ठीक यही प्रकार से जो ज़्यादा आडंबर करे हैं कि नहीं भैया हम तो परम विरक्त हैं, हम तो ऐसे हैं, तो आप जब उनको संग करोगे, उनके पास बैठोगे तो भैया तुम्हें ये पता लग जाएगा कि हाँ भैया ये कैसे विरक्त हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि स्वामी हरदास जी महाराज तो ऐसे बैरागी है, बिहारी दास जी तो ऐसे बैरागी है, नागरी दास जी, सरस दास जी, अरे भैया जो जो वाणीकार भये हैं, जिन जिन ने प्रियालाल लड़ाए हैं, जिन जिन ने प्रियालाल गाए हैं, उनके जीवन को आप सुन के और समझ के तो देखो कि उनको या रसरीति की प्राप्ति कैसे भई है। आप ये सोचो कि उनकी कथा करके या उनके प्रसंगन को सुनाए के या उनकी वाणी को गाय के, वो भी स्वार्थ भरी, और भैया हम ये सोच लें कि हमें नित्य विहार मिल गयो, या कैसे वो बात लगाए कि हमने 10-20 चेला कर लिए तो ये सोचने लग जाओ कि भैया हम तो अब गुरु बन गए हैं, स्वामी जी के है गए हैं। स्वामी जी के ही नहीं है गए हैं, हम तो स्वामी जी है गए हैं। तो भैया आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फिर कल, ये सत्य समय जरूर लेवे पर पराजित नहीं होवे है। तो आप ये कह रहे हैं कि स्वामी जी ने सारे सुख जितने भी या देह के सुख है वे स्वामी जी ने सब त्यागे हैं। सेवा में आप इतने संलग्न है कि बस रात दिन सेवा सावधान अति। स्वामी जी ने सावधानी पूर्वक बिहारी जी महाराज की सेवा करी है। ऐसो श्री हरिराम व्यास जी महाराज भी कह रहे हैं। आज के गुरु लोग तो ये चाहें कि भैया अब तो हमारे चेला है गए हैं, वे ही हमारी सेवा कर दें, हम तो गुरु है गए हैं, अब तो चेला को काम है सेवा करवे को। भैया ये सेवा तो भैया जब तक यह शरीर में एक बूंद खून की रहे तब तक स्वयं ही करनी चाहिए। बड़ न पड़े जस की तस राखे, सेवा भाव नयो नित्य चाखे। कृष्णदास जी अधिकारी जी श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य महाराज सेवा करते करते ही कुआं में जाए गिरे पर उनने सेवा नहीं त्यागी। स्वामी जी ने भी अपनो व्रत हठी और निभायो, जब लग कंठ उसास, त्याग में, वैराग्य में, अनुराग में। और महाराज स्वामी जी ने अंत तक अपनो ये व्रत निभायो। यही हमारे आज स्वामी जी महाराज के लोग अनुयायी है कि अपने को सौभाग्यशाली माने हैं। फिर आप कह रहे हैं कि रंग छत्रपति दुहुन की
स्वामी हरदास जी के दर्शन करवे के काजे गरीब हुआए रंग कहें गरीबंते। गरीब हुआए भैया और छत्रपति माने राजा महाराजा भी आए हैं। रंग छत्रपति दुहुन की दोनों स्वामी जी की दृष्टि में एक जैसे ही है। गरीब की स्वामी जी ने कभी उपेक्षा नहीं करी और राजा महाराजा से मिलवे की स्वामी जी ने कभी इच्छा नहीं करी है। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासु की। बड़े बड़े राजा महाराजा निधवन राज के दरवाजे पर खड़े रहे आते हैं, स्वामी जी की बिगर अनुमति के कोई भीतर प्रवेश कर नहीं पाते हो। तो रंग छत्रपति दुहुन की धरी न मन परवाह। स्वामी जी इतने बेपरवाह है प्रियालाल के रस के, ऐसे रस पीबे वाले ये स्वामी जी है कि कोई परवाह इन्हें नहीं करी। रहे भी जो रस माधुरी, जो जुगल की सूरत रस माधुरी है वही सूरत रस माधुरी में इनने अपने तन मन प्राणन को भिजोई के राखो। आप भी भीज रहे हैं और जुगल को भी या रस माधुरी में भिजाए के स्वामी जी और मगन रहे आते हैं। रहे भीज रस माधुरी लीने कर, कर माने कर कमल में करवाह। करवाह को भाव यहाँ करवाते हैं। ये करुआ स्वामी जी महाराज अपनो कर कमल में स्वामी जी के करुआ सुशोभित रहते हो। करुआ भैया सबको रखबे को अधिकार नहीं है। जिनको संसार कड़वो लगन लग जाए वे ही भैया या करुआ को रखबे के अधिकारी हैं। जब तक मन पंछी जब लग उड़े विषय वासना माय, जब तक ये मन रूपी पंछी संसार के सुखन की तरफ विषय वासना की तरफ दौड़े भैया तुम करुआ और गूदरा रखबे के अधिकारी नहीं हो। करुआ और गूदरा उन्हीं को रखना चाहिए जिनको ये संसार कड़वो लगन लग गयो होए, जो स्वामी हरदास जी के ऐसे बेपरवाह है गए हों कि महाराज जिन्हें बिहारी जी के दर्शन करने की भी फुर्सत नहीं है। किए रहे ऐण बिहारी हूँ सौ हम बेपरवाह बिहारिन के। श्री हरिदास के गर्भ भरे अमनेक अनन्य निहारिन के, महामधुरे रसपान करे अवसान खता सिलहारिन के। सिलहारी भैया एक वृत्ति होवे है। जब खेत में गेहूं कट जाए तो बिनमते कछु बाल गिर जामे खेतन में, तो जब वो खेत को मालिक अपनी बालन को सबन को लेके चलो जाए तो भैया कोई भजन करने वाले जो जन हो में वो खेतन में बाल बीनवे चले जाए हैं जो बाल गिरी भई हों। और वाकू ही सिलाहरी कहे हैं वो जैसे मान के चलो बाने खेत के सीजन में 1 महीना में 15 दिन में जितने खेतन में बीनवे वाले जा सके उनने 4 मन या 2 मन या 1 मन या 5 मन जितनी भी बाल इकट्ठी करी, उन बालन में से जितनों भी गेहूं निकलो बा गेहूं को वो एक औसत बना ले हैं कि भैया हमको इतने ही में जब तक फसल दोबारा नहीं आवेगी अपनो गुजारो करनो है। चाहे बातें हमें 2 रोटी रोज़ मिले, चाहे पेट भर के हमें भोजन मिले। वाकू हमारे यहाँ साधु समाज में सिलाहरी वृत्ति बोले हैं। वो वृत्ति अत्यंत ही श्रेष्ठ मानी जाए है। बिहारीदास जी कह रहे हैं भैया वो तो साल भर को अन्न 1 रोटी को या 2 रोटी को या 4 रोटी को जुटा कर तो रख ले हुए है, संग्रह ही तो मानो जाएगा ये। अरे भैया हमारी वृत्ति को देख के तो ये जो सिलाहरी वृत्ति वाले हैं ये भी भैया अपने को मानो इन्हें बहुत धक्का लग रहा है कि हम पे भी कितनी आगे त्याग और वैराग्य की पराकाष्ठा लिए स्वामी हरदास जी के रसिक आनंद जनन की रहनी और रीति है। तो महामधुरे रस पान करें,
बिहारी दास जी तो महामधुर रस को ऐसो पान करते हैं कि 3-3 दिन व्यतीत हो जाते हैं। अवसान खता सिलहारिन के, सिलहारी वृत्ति वाले भी अपने मन में मानो खता खा रहे हैं, धक्का लग रहे हो है। बोले दियो नहीं लें तो मांगे ही क्यों, हमें कोई कछु देवे तो भैया हम बाकू भी मना कर दें, क्योंकि उनके पास तो संग्रह की कोई मन में जगह ही नहीं है। दियो नहीं लें तो मांगे ही क्यों, कोई देवे तो भी नहीं लें, मैं मांगवे की तो बात छोड़ दो। हम बेपरवाह, दियो नहीं लें तो मांगे ही क्यों, बरने गुण कौन तिहारिन के, आपके गुणन को कौन वर्णन कर सके है। किए रहे ऐण बिहारी हूँ सौ, हम बेपरवाह बिहारिन के। हम तो प्रिया जी के बलबूते पे भैया बेपरवाह रहे में हैं। तो ये इतनी त्याग और वैराग्य की पराकाष्ठा लिए स्वामी जी महाराज की करुआ और गुदरी की रहनी है। या को भैया आप आसान मत समझो, या कि हंसी मत उड़ाओ कि आप जो चाहे वही करुआ में शौच करवे चलो जाए, करुआ लेके जो चाहे वही चिपिन में खाना शुरू कर दे, क्योंकि वैसे बर्तन में को तो मांजना पड़ेगा और जिन चिपिन को तो उठा के धो के धर दो। और भैया कह रहे हैं कि हम तो करुआ चिपी बारे हैं। क्यों? जा चिपी में तुम प्रसाद पा रहे हो, जा करुआ में तुम जल पी रहे हो। भैया बा चिपी में जो प्रसाद आयो है वो का कोई मिट्टी के बर्तन में बन के आयो है का? वह प्रसाद को तो आपने कोई न कोई कुकर में, भगोनी में, कढ़ैया में ही बनाया होगा। बन के तो आया वो कढ़ैया में, बन के तो आया वो कुकर में, बन के तो आया वो भगोनी में है। और अब आप यूँ कह रहे हो कि भैया हमें तो चीपी में डाल दो, क्योंकि हम तो करुआ चीपी वाले हैं। भैया बिहारी दास जी ने करुआ राखो, पर उनने कबू प्रसाद बनायो ना हो। वो लिख रहे चूल्हो तो फूकें नहीं, नहीं द्रव्य को ले, कुंज बिहारी लाडली हमें अपनी झूठन दें। उनने कभी जीवन में चूल्हो नहीं फूको हो। हमारे तो चूल्हे भी फूक रहे हैं, हम तो मनपसंद सब्जी भोग लगाए भी को ला रहे हैं और करुआ चिप्पी में डाल के खा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हम तो परम विरक्त संत हैं, हमारी रहनी तो भैया परम विरक्तन की है। अरे भैया कहाई को गालन को बजाए रहे हो, बातें करत बिहार की गरे प्रयो जंजाल, महल टहलते जानिए भैया कहाँ बजाए रहे गाल। बिहारी दाजी कह रहे हैं भैया नित्य बिहार की बातें कर रहे हो। नित्य बिहार नित्य सिद्धन को है ये, और सिद्धाई भैया तुम्हारे भीतर ने को है ना है। और फिर सिद्ध भी बने कैसे? जैसे कोई सब्जी और भैया आँच पे धर के सिद्ध होवे, आग पे धर के सिद्ध होवे, ठीक है ऐसे ही भैया ये वैराग भी, और वैराग इनको संग करके वैराग इनकी मार खाए के सिद्ध होवे। ऐसे सिद्ध ना हो कि आज ही हम बाबा जी को भेष धारण करें, आज तो चेला बनाना चालू कर दिए और आज तो 4 बात बाणी जी की इधर उधर से सुन सुनाए के और भारत के उपदेश देना चालू कर दिए। तो भैया ऐसे को बिहारी दास जी कह रहे हैं कि सूंग सांग धर्मी भय, सिलह न पूजा साध। सूंग सांग के भैया तुम स्वामी जी के धर्मी बन गए और फिर अपने को तुम मर्मी बताने लग गए। तो यहाँ ये बातें साधकन को भैया विशेष करके स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य जनन को समझने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है कि ये त्याग और वैराग्य की पराकाष्ठा जब तक हृदय में ना आवे तब तक ये करुआ और गुदरी की रहनी तो भैया बिल्कुल हमें और प्रणाम कर लेना चाहिए करुआ और गुदरी के काजे, क्योंकि ये वे ही रख सके हैं जिनके प्रचंड वैराग्य हैं। बिहारी दास पूरे भजन जैसे अग्नि प्रचंड, गीले काठन ले जड़ तृणी करे खंड खंड। बिहारी दास जी कह रहे भैया जिनके पूरे भजन हैं, जैसे कहूँ वन में प्रचंड आग लग जाए, कहूँ भी प्रचंड आग लग जाए तो भैया वहाँ फिर सूखी लकड़ियाँ डालने की आवश्यकता ना है, वहाँ तो गीली लकड़ियाँ हो जर कर राख है जाए हैं। तो बिहारी दास पूरे भजन जैसे अग्नि प्रचंड,
जैसे जिनके पूरे भजन है गए हैं, जिनने पूर्ण वैराग्य किया है, जिनके सारे विकार चित्त से दूर है गए हैं, जिनने प्रचंड वैराग्य किया है, तो बोले गीले काठन ले जर प्रणय करे खंड खंड। बिनके वहाँ तो भैया सूखी लकड़ी की दरकार ना है, वहाँ तो गीली हुई जर जाएंगी, इतना ही नहीं पत्थर हु चटक जाएंगे भैया। तो ठीक यही प्रकार से यदि ऐसे कोई वैरागी हैं तो उनको सत्संग सुन के भगवत रसिक साधु की संगति जो कदापि बनी आवे, जीवन मुक्त हो ता क्षण में फिर न भवजल आवे। ऐसे रसिक अनन्यन की भैया यदि थोड़ी भी तुम्हें सत्संगत प्राप्त है जाएगी, वही वक्त तुम्हारा जीवन जीवन मुक्त है जाएगा। ऐसा श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं। दूसरे दोहा में बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, बिहारी दास जे तेज सी जाके अन्न खाएं, शुद्ध करें छिन एक में ले सत्संग मिलाएं। जो तेजस्वी हैं, कैसे हैं तेजस्वी? जिनके पास भजन को तेज है, ऐसे यदि तेजस्वी हैं, वे काहू को भी अन्न यदि ग्रहण भी कर लेंगे तो महाराज शुद्ध करें छिन एक में लय सत्संग मिलाएं, वो एक छिन में ही शुद्ध कर लेंगे और भैया अपने में तुम्हें भी मिला लेंगे। चाहे या दोहा को सुन लो और चाहे भगवत रसिक जी के लाइन को सुन लो कि भगवत रसिक साधु की संगति जो कदापि बनी आवे, जीवन मुक्त हो ता क्षण में फिर न भवजल आवे। तो भैया स्वामी जी को जो रसदेश है, ये वासना मुक्त जनन को है, जीवन मुक्त जनन को है, संसार की चाहनाते मुक्त जनन को है, लोभ काम क्रोध लोभ मोह परिवार के सारे सुखंत मुक्त जनन को है। आप ये सोचो कि भैया द्वै द्वै किए न बात बने, आप दोनों बातन को साधना चाहो, परिवार को भी खुश रखना चाहो और साधु को भेष धारण करके भैया तुम अपने मन में ये तसल्ली कर रहे हो कि भैया हम तो स्वामी जी महाराज के रंग में रंग गए, हम तो है गए स्वामी जी के, तो तुम अपने मन को ही तसल्ली बंधा सको हो। वरना मालिक तो अपनी मालिकाई अपने हिसाब पे ही करेगो, क्योंकि तुम रस के मालिक नहीं हो। ये तो स्वामी जी अपने हाथ में ही बागडोर रखी है। फिर आप कह रहे हैं कि रहे भीज रस माधुरी लीने कर करवा, तो कर में स्वामी जी के करुआ सुशोभित हो तो हो। घटा छटा नख सिख उठे सामल गौर विलास, जैसे आकाश में घटा उठती रैया में है, ऐसे ही सामल माने बिहारी जी महाराज, गौर माने प्रिया जी महाराज, इनके भीतर विलास करवे की, विहार करवे की जो घटा उमड़ रही है, अर्थात जो तरंग उठ रही है, जो चाह उठ रही है, उनको स्वामी जी भली भांति जानते हैं। और घन प्रगट्यो रस रीत को जय जय श्री हरिदास। स्वामी जी रस रीति के घन हैं, जुगल की नव नवाय मान प्रीति के स्वामी जी घन हैं। जय हो स्वामी जी महाराज। आपने प्रकट है कि रसकन के हृदय या रस्ते ओतप्रोत कर दिए, भिजाए दिए। स्वामी जी मैं आपकी बलिहारी जाऊं, बड़भागी तो वे जन हैं जिनने ऐसे से स्वामी हरदास जी महाराज की मन क्रम वचन ते शरण ग्रहण कर राखी है। भैया कछु शब्द ऐसे हैं जो तीखे लगवे बारे और चुभवे बारे हैं। ये शब्द कोई भी हमारे ठाकुर जी के नहीं हैं। जितने भी शब्द या मैं आप लोगों को संजोए के सुनाए गए हैं, वे सब शब्द
वाणी ते प्रमाणित हैं, जिनके भीतर नैक हु कचाई होवे रीति की, रहनी की, चाहना की, उनको तो भैया ये शब्द बिल्कुल ऐसे लगेंगे सूल की तरह गड़ेंगे, कांटे की तरह गड़ेंगे। और जो हकीकत में जिनके हृदय पवित्र हैं, जिनके मन में काऊ प्रकार की वासना चाहना नहीं है, उनको तो भैया ये शब्द ऐसे लगेंगे जैसे मानो अमृत की वर्षा हो रही हो, क्योंकि ये शब्द वाणी जी के शब्द हैं, प्रमाणित शब्द हैं, अप्रमाणित एक हो शब्द नहीं है। तो भैया आज के प्रसंग को यहीं समाप्त किया जा रहा है। आगे जैसे ये कहलवाएंगे, क्योंकि इनकी बिगर मर्जी के तो कोई एक शब्द भी उच्चारण नहीं है सके है, बुलवा में भी तो यही है। तो आज के प्रसंग को यहीं विराम दिया जा रहा है।